हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हम उसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे, दैट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या था? इसका मेन काम है गैमेट बनाना। इसको हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस इन मेल। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का गैमेट फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। अगेन गेट दिस थिंग वेरी क्लियर, गैमेट फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी रोल इन गैमेट फॉर्मेशन, बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ गैमेट। दे आर रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ गैमेट। फंक्शनिंग से यहां पे मतलब यह है कि अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो गैमेट नॉर्मल बिहेव करेगा, फर्टाइल होगा और फ्यूजन कर सकता है। बट ये देखा गया है कि इफ देयर आर नो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, द गैमेट इज नॉट नॉर्मल, मीन्स इट इज नॉट फर्टाइल, इट विल नॉट हैव फ्यूजिंग कैपेसिटी। तो आते हैं अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की डिटेल्स में। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स तीन टाइप के होते हैं, ये भी हम पीछे कवर कर चुके हैं। पहला सेक्स ऑर्गन है एसेसरी डक्ट, दूसरे होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स और तीसरा है आपका एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन कह देते हैं, जिसको कहा जाता है पेनिस। इस पोर्शन में हम सिर्फ एसेसरी डक्ट्स को क्लियर करेंगे। सो लेट अस स्टडी अबाउट एसेसरी। सो लेट अस स्टार्ट एसेसरी डक्ट्स। डक्ट्स बेसिकली मींस ट्यूब्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट्स आर दोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स विच कैरी द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। While the sperm passes through these tubes, certain functions are there of the tubes which we will study now. So let us start. Suppose this is the structure of testis. We studied कि इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर कंपार्टमेंट के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। Now understand this thing. इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बन रहा है? गैमेट बन रहा है, दैट इज स्पर्म। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहले एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब से जुड़ती हैं, जिसे कहा जाता है रेटे टेस्टिस। तो आप अगर देख रहे हैं तो ये स्ट्रेट ट्यूब है रेटे टेस्टिस, जिससे आपके क्या जुड़ गए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जुड़ गए। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस। अब ये रेटे टेस्टिस इन टर्न जुड़ती है एक दूसरे ट्यूब्स के नेटवर्क से, जिसे कहा जाता है वासा एफ्रेंशिया। तो ये नेटवर्क कहलाया वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया बेसिकली वो ट्यूब्यूल है जो स्पर्म को इस टेस्टिस के पोर्शन से बाहर एपिडिडाइमिस वाले पोर्शन से कनेक्ट करेगा। तो एपिडिडाइमिस क्या है? एपिडिडाइमिस इज अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब जो टेस्टिस के फ्रंट वाले पोर्शन में ऊपर से नीचे तक एक्सटेंड करता है। हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। तो वासा एफ्रेंशिया ने क्या किया? रेटे टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को जोड़ा और ये फाइनली एपिडिडाइमिस से एक ट्यूब बाहर निकलती है जो यूरेथ्रा से जुड़ती है, विच वी कॉल्ड एज that is known as vas deferens. So basically these are the four accessory ducts. Now let us understand their function one by one. रेटे टेस्टिस का सब काम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनता है और ये स्पर्म के आसपास एक फ्लूइड होता है जिसको ल्यूमिनल फ्लूइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस कंपार्टमेंट के अंदर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बन के आया है, इसलिए ल्यूमिनल फ्लूइड कह दिया। तो रेटे टेस्टिस के दो काम हैं। पहला
ये स्पर्म को ट्रांसफर करेगा कहां से कहां, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा एफ्रेंशिया को। ये तो नॉर्मल सा फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है, मेक्स द लिक्विड कंसंट्रेटेड, या लिक्विड की जगह अगर मैं इसको लुमिनल फ्लूइड कह दूं तो भी चलेगा। इसका मतलब है कि रेडियोटेस्टिस के ट्यूब में ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें से जब स्पर्म कंटेनिंग लिक्विड पास करेगा तो ये सेल्स उस लिक्विड को एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, आपका जो स्पर्म है वो और ज्यादा कंसंट्रेटेड बनेगा। अब कहां आ गया, वासा एफ्रेंशिया के पास आ गया। वासा एफ्रेंशिया का पहला फंक्शन तो सेम है कि ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा स्पर्म को किससे, रेडियोटेस्टिस से लेके किसको देगा, एपिडिडाइमिस। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। इसके जो दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट ऑल्सो मेक्स द ल्यूमिनल फ्लूइड कंसंट्रेटेड। इसकी वजह से क्या होगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड को, जिसकी वजह से आपका स्पर्म, मतलब जिस लिक्विड में स्पर्म है वो और ज्यादा क्या होगा, कंसंट्रेटेड। सो द नंबर ऑफ स्पर्म विल बी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा उस फ्लूइड में स्पर्म पाए जाएंगे। दूसरा फंक्शन है इसका वासा एफ्रेंशिया का, इट रिमूव द डेब्रीज फ्रॉम द स्पर्म। इसका मतलब क्या है, डेब्री का मतलब होता है कोई भी डेड सेल। तो वासा एफ्रेंशिया का दूसरा काम यह है, जो स्पर्म आ रहा है अगर उस स्पर्म के आसपास कोई डेड सेल है तो उस डेड सेल को रिमूव कर देगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ वासा एफ्रेंशिया। आते हैं अगले डक्ट के ऊपर, दिस इज एपिडिडाइमिस। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, अगेन ट्यूबुलर नेटवर्क है। काम क्या होगा इसका, ये स्पर्म को ट्रांसफर करेगा कहां से कहां, वासा एफ्रेंशिया से वास डिफरेंस पे। नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस इज दैट, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। मतलब ये कुछ समय के लिए स्पर्म्स को टेम्परेरीली स्टोर करके रख सकता है। अब ये समझने वाली बात है कि जितनी देर तक स्पर्म एपिडिडाइमिस के अंदर स्टोर है, अगर उस बीच स्पर्म रिलीज होता है, दैट इज इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मतलब पेनिस में से स्पर्म का रिलीज होना। अगर जब कभी भी स्पर्म रिलीज होता है तो वो डायरेक्टली टेस्टिस से नहीं आता है, किससे आता है, एपिडिडाइमिस। एक ड्यूरेशन तक वो एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म स्टोर रहेगा। अगर उस समय तक रिलीज हो गया तो हो गया, अदरवाइज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो स्पर्म लाइसिस हो जाते हैं, मतलब वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली एपिडिडाइमिस एक्ट एज अ टेम्परेरी स्टोर हाउस फॉर द स्पर्म्स। कमिंग टू द लास्ट ट्यूब, एंड द लास्ट ट्यूब इज, आते हैं इसकी लास्ट ट्यूब पे, और वो है वास डिफर्न्स। ये स्ट्रेट अनकॉइल्ड ट्यूब है और इसका काम क्या है, इट कनेक्ट, बेसिकली यही वो ट्यूब है जो टेस्टिस से किसको कनेक्ट करती है, मेन बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो इट कनेक्ट एपिडिडाइमिस टू सेमिनल वेसिकल यूरेथ्रा जंक्शन। तो ये वो ट्यूब है जो एपिडिडाइमिस को किससे जोड़ेगा, सेमिनल वेसिकल और यूरेथ्रा के जंक्शन तक जोड़ेगा। तो इसका मेन काम क्या है, इसका भी मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। थोड़े बहुत अमाउंट में यहाँ पे स्पर्म स्टोर भी होगा। और तीसरा काम है, इसकी वॉल में से एक लिक्विड सीक्रेट होता है जिसको सीमेन कहा जाता है। याद रखना, सीमेन थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हर डक्ट में से की वॉल में से सीक्रेट होता है। तो उनका एक फंक्शन यहाँ पे क्या है, नरिशमेंट भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द
एसेसरी डक्ट। अब आपका जो स्पर्म है वो यहां से कहां पहुंच गया, सेमिनल वेसिकल और यूरेथ्रा के जंक्शन तक पहुंच गया। अब वहां पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनके सीक्रेशन का स्पर्म के ऊपर कुछ एडिटिव इफेक्ट है, वो हम इसके अगले वीडियो में कवर करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।